माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो गाइस यहाँ हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है और जैसा आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन। वो गए हुए हैं वे टू केदारनाथ जी। तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ अकेली हूँ, मतलब बच्चों के संग 4-5 दिन अकेले बिताना हो तो मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर रखा है मुझे। तो यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी सुबह की साफ़ सफाई से। और मेरे साथ ना ये भी उठ गया था 8 बजे। तो यहाँ पे ये इसकी कल से डोलचियाँ चल रही हैं, लेकिन दूध अभी तक लेके नहीं आया है ये डोलचियों में अपनी। तो ये उठते ही इसने सबसे पहले अपनी डोलची ढूंढी, ये अपना उसमें लगा पड़ा है। और मैं इससे बोल रही हूँ यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे झाड़ू वगैरह लगानी है। तो नहीं, अपना हाय बाय कर रहा है बस। विराज, भगवान जी से राधे राधे करो पहले, चलो। एंड मैं यहाँ पे बाहर चौक में सब झाड़ू लगा रही थी और आप बाहर देख सकते हो मेरे कितने कपड़े वगैरह सब फैल रहे हैं, जो धुले हुए रखे हैं लेकिन इनको फोल्ड करके रखना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अरे मैं लगा लूंगी झाड़ू। अब आप यहाँ पे डांस करो, मैं दीदी का लंच बनाने जा रही हूँ, ठीक है? ओके। और आर्या अपने स्कूल गई हुई है, सुबह मैंने उसको भेज दिया था। तो सुबह भी इसने मुझे बहुत परेशान करा, क्योंकि जब हस्बैंड होते हैं तो ये होता है ना कि एक बच्चा एक जना संभालता है। अगर ये सुबह उठ जाता है तो फिर सुबह मुझे इसको देखना होता है, फीड वगैरह कराना होता है। फिर ये मेरे साथ अब उठ गया है, सब काम करवाएगा मेरे साथ। तो वो स्कूल चली गई है, फिर मैं अपना आ गई थी वापस से किचन में। तो मैंने गाने लगा के दे दिए थे ताकि ये थोड़ा सा उसमें उसका ध्यान बटा रहे, तो मैं अपना बाकी किचन का काम कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे सब बॉटल्स वगैरह भर के रखी, क्योंकि सुबह में ताज़ा पानी भर के रख लेती हूँ मैं। तो बॉटल पहले तो मैंने अपना फ्राई पैन में 1 गिलास पानी गर्म होने रखा, जो मैं पीती हूँ मॉर्निंग में, मेरा रूटीन है। उसके बाद उस बॉटल को वापस से मैंने रिफिल किया और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने कल जमाया था ये दही, तो दही बहुत अच्छे से जम गया है, तो इसको भी अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। ओवरनाइट मैंने इसको बाहर किचन में ही रख दिया था, तो ये अच्छे से अपना सेट हो गया है, जम गया है। तो मैं सोच रही हूँ मुझे टाइम मिलेगा तो बच्चों के लिए इडली वगैरह बना दूंगी, क्योंकि ये इन बच्चों को इडली पसंद है, फ्राइड इडली या फिर प्लेन इडली आर्या को। और अब इस दही को तो मैं फ्रिज में रख दूंगी और मैं अब बनाऊंगी आर्या का टिफिन, क्योंकि फ्रूट लंच मैंने इसको हैंड टू हैंड दे दिया था मॉर्निंग में ही, बट मेन लंच उसको मैंने अभी नहीं दिया था। तो आर्या के पापा तो है नहीं, तो आर्या के बाबा जो हैं वो उसको दे आएंगे टिफिन उसका, क्योंकि सुबह मैं कैसे मैनेज करती। विराज भी था, फिर वो भी थी वो, क्योंकि उसका स्कूल जाने का टाइम होता है और इसको नींद आती है, रात में तो सोता नहीं है। और सुबह बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, परेशान कर रहा था मुझे कि हमने उसे स्कूल भेजा और अब ये फुल अपना मूड में आ गया है शैतानी करने के। तो अभी थोड़ा बिजी है, तो मैं अपना बाकी किचन का काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाऊंगी, वो पीऊंगी मैं सबसे पहले। उसके बाद मैं टिफिन की तैयारी करूंगी आर्या के। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ ए फ्रेश ड्रिंक। ये ड्रिंक पीने से मतलब अच्छा रहता है बॉडी में, थोड़ा रिफ्रेशमेंट रहती है, एनर्जी आती है और वेट लूज में तो करती है काम। लेकिन अब मैं ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ इसके, क्योंकि मुझे सूट नहीं करे, क्योंकि मैं अपने बेटे को फीड भी कराती हूँ इस वजह से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बना दी है और ये बहुत ज्यादा मतलब पानी तेज गर्म हो गया था, तो अभी तो मैं एकदम से पीऊंगी तो मेरा मुंह जल जाएगा। तो मैं इसको एक साइड में रख दूंगी और जब तक बाकी मैं जो हूँ आलू वगैरह कट कर लूंगी, क्योंकि आर्या आलू और पराठा ही खाती है लंच में। तो मैं उसको रोज डेली 1-2 आलू काट के फ्रेश बना देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ विराज जब तक अंदर बैठा है उसे थोड़ा सा बनाना दे दूँ कट करके, वो खा लेगा। खाता तो नहीं है लेकिन काट के दे रही हूँ, थोड़ा बहुत तो खाएगा कम से कम। तो मैं यहाँ पे वही बनाना कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में और मैं उसको दे आई ताकि वो खा लेगा, थोड़ा सा कुछ तो खाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से छोटे छोटे पीसेस में आलू कट कर ले रही हूँ। तो मैं बॉइल्ड करके आलू कम बनाती हूँ उसके लंच के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉगी, मतलब थोड़े मैश ज़्यादा हो जाते हैं और ये थोड़े खिले खिले बनते हैं जब मैं फ्रेश बनाती हूँ सुबह उसके लिए, तो ये उसको अच्छे लगते हैं। और धनिया वगैरह और प्याज टमाटर तो वैसे उससे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, तो बिल्कुल हींग जीरे के प्लेन बनाती हूँ, तो वो उसको अच्छे लगते हैं। और मलाई का अपना पराठा
पराठा वो अपने आराम से खा लेती है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे आलू थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि मैं भी खा लूँगी, थोड़ा विराज को भी आलू उसका खिला दूँगी तो वो खा लेगा, और बाद में फिर एक तरफ मैं अपनी ड्रिंक पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सुबह मखाने वगैरह भुने थे आर्या के लिए, तो उसी सेम पैन को मैं साफ़ करके उसमें ही ऑयल डाल दूँगी पहले, देन उसके बाद में डालूँगी उसमें जीरा, थोड़ी सी हींग, और बस उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए आलू, और पानी आलूओं को मैं निकाल दूँगी। उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट, थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी बहुत हल्की सी रेड चिली पाउडर, देन मिक्स कर दूँगी मैं इसको और प्लेट से कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे। ये कुक होते रहेंगे, अपना 10-15 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। और उतने में विराज को मैं देख लेती हूँ क्या कर रहा है, और ओफो ये देखो इसने यहाँ पे क्या करा है, इसने सारे जो बनाना मैंने इसको दिए थे सब हाथ उसने मैश कर दिए, बेडशीट पे लगा दिए, और ये अपना फेवरेट गाना सुन रहा है यहाँ पे। फिर मैं इसको यहाँ से ले जा रही हूँ, ये नहीं खाएगा, नहीं मानेगा ये। सुबह फिर सबसे पहले काम होता है हमारा ये भी एक कि दूध में से मलाई को अलग करना होता है, वरना फिर दूध में ऑयल अलग ही दिखता है फिर, तो मलाई इसको सुबह ही निकाल दो ना तो ठीक रहता है। और बचा हुआ दूध में कर लूँगी एक छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र, और बाकी जो है अपने जो मैंने आलू बनने रखे हैं उन्हें भी मैं चेक करती रहूँगी क्योंकि हमने पानी नहीं लगाया है इसमें, क्योंकि ये लगे ना तले पे, इसलिए इसको हम लगातार फिर चलाते भी रहेंगे कुछ मिनट्स के बाद। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से आलू पराठा उनको दें तो उन्हें अच्छा लगेगा। मैं तो यही देती हूँ, पहले जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही लेके जाते थे। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी उसके पराठे के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और 1 चम्मच मैं इसमें मलाई डाल दूँगी। इससे मलाई डालने से क्या होता है ना, पराठे बहुत ज़्यादा हमारे सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। जो अच्छा मेरी ना एक हैबिट है बार बार जस्ट क्लीनिंग करने की, मुझे बिल्कुल थोड़ा सा सूखा हुआ ही किचन पसंद है, बार बार थोड़ा गीला हो ही जाता है, तो मैं हैंड टू हैंड सब सफाई भी करती रहती हूँ क्योंकि पूरा किचन मेरे हैंड ओवर है, तो सारे काम मुझे ही करने हैं, कोई मेरा काम करके नहीं जाएगा। बर्तन भी मुझे ही धोने हैं, तो छोटे छोटे जो वैसे होते हैं तो मैंने हैंड टू हैंड धोती रहती हूँ, और गैस है या कुछ गिर गया तो उसे भी हैंड टू हैंड क्लीन करती रहती हूँ जब मेरे पास जैसे टाइम होता है, क्योंकि फिर विराज अगर मेरे संग लग गया तो ना वो परेशान करता है, फिर मैं भाग के काम नहीं कर पाती हूँ। देन उसके बाद मैं अपना पराठे, मैं ड्रिंक अपनी पी ही रही थी अंदर बैठ के, उतने में फिर पापा ने आवाज़ दिया कि जल्दी से लंच बना दो, मुझे कहीं और भी जाना है अपने काम से। तो फिर मैंने ड्रिंक को बीच में अपनी छोड़ दिया, फिर मैं आ गई उसका लंच और प्रिपेयर करने, पराठा बनाने। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पराठा बनाया एक छोटा गाय का, तो ये मेरा डेली का है, पहली रोटी या पराठा गाय का ही निकालती हूँ मैं, और ये बहुत अच्छा रहता है। आप भी ऐसा करा करो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पहली रोटी या पराठा गाय के नाम का ही निकालना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं इसको बना लूँगी, और इसमें आलू जो मैंने ताजे अभी बनाए हैं वो मैं उसमें रख दूंगी और अपने मंदिर में रख दूंगी। हमारे मतलब कॉलोनी में या हमारे इधर साइड ना गाय वगैरह इतनी आती नहीं है, अगर सुबह सुबह अपने हाथ से खिला दो तो और भी अच्छा रहता है, बट इतनी आती या मिलती नहीं है वैसे। तो मैंने यहाँ पे अपना वो निकाल दिया। फिर उसके बाद आर्या के लिए मैं बनाऊंगी पराठा, और बाकी के जो है मैं सेक के रख दूंगी। और बीच बीच में अपनी ड्रिंक भी पीती जा रही हूँ। और सुबह के इतने काम होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ पहले ये काम बहुत ज़रूरी है आर्या के टिफ़िन का, इससे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर बाकी घर के काम करूँ मैं अपने। तो मैं यहाँ पे उसका लंच लगा दूँगी। और वो अंदर विराज जो है अंदर से आवाज़ें लगाए जा रहा था, रोए जा रहा था, तो मुझे उसको भी देखना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना, तो थोड़ा वो संभाल लेते हैं अपनी शॉप जाने से पहले। इतना मैं अपना ये किचन का काम सब एक तरफ करके रख देती हूँ, फिर बाद में मुझे उसको भी टाइम देना होता है। तो अभी मैं उस पराठा बना के टिफ़िन बना के फिर मैं अपना नहा लूँगी और विराज को भी उसको तैयार कर दूँगी मैं, और फिर देखूंगी अगर सोएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर टीवी में ही लगे रहने दूंगी या फिर खेलूंगी मैं उसके साथ, थोड़ा बहुत एंजॉय करूंगी ताकि उसका मन लगा रहे, क्योंकि कल से ना बहुत पापा पापा कर रहा है, वो उसको दिखे नहीं है ना इस वजह से 2 दिन से। तो यहाँ पे मैंने बाकी के पराठे सेक के रख दिए और ड्रिंक मैंने अपनी पी ली। तो आपने देखा ना, मतलब अपने लिए इतना भी टाइम नहीं है कि बैठ के सुकून से ड्रिंक पी लो,
और रात में लाइट ने इतना परेशान करा था कि बच्चों हम सर ढंग से सो भी नहीं पाए, क्योंकि इतनी गर्मी है, बिना एसी के कहाँ ही नींद आ रही है हमें या बच्चों को, क्योंकि एसी में भी ऐसी हैबिट पड़ जाती है ना कि बिना एसी के फिर नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं पेपर रोल में अपना पराठे रख दूँगी हॉट केस में, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। और ये भी खाना बस मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, वरना मतलब हस्बैंड नहीं होते हैं तो वैसे मन नहीं करता ना खाना बनाने का। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब अपने पेट के लिए कौन ही बनाता है यार, बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए बना दिया तो बन गया खाना, वरना अपने लिए तो कुछ भी खा लिया। मतलब मेरा तो ये है, अगर कोई स्नैक्स में नमकीन वगैरह पड़ी है तो टमाटर प्याज डाल के मैं उसमें खा लेती हूँ बस भर गया पेट। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग की मेडिसिन ली जो मैं खाती हूँ मेरी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा किचन क्लीन करा अपना, आप देख सकते हो। फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया। और ये हमारा दवाइयों का पिटारा बच्चों का, पता नहीं क्यों दवाइयाँ छूट ही नहीं रही हैं 1-2 महीने से बच्चों की। फिर मैंने विराज को भी सोचा थोड़ा सा खिला दूँ, पर वो आलू ही खा रहा था वैसे, तो मैंने उसको थोड़ा सा बैठा के खिलाया। मैंने कहा उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, पहले इसको खिला दूँ। और रूम वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया था, मेरी सफाई हो चुकी थी सुबह की, तो इसको मैं थोड़ा सा खिला दूँगी। और ये जल्दी खाता नहीं है, पता नहीं क्यों इसे खाना पसंद नहीं है, क्या हुआ, क्या है इसका। ये ले, दूध लौट दिया है। कितने किलो है, कितने लीटर है? गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रही है। ये गिलास फेंका तुमने, बहुत बढ़िया। वाह, अब इसमें डाल, अब इसमें पियोगे पानी है। और टोकरी भी है, पकड़ लो, मटक मटक लो। हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस यहाँ पे भी ये बाल जो है वो आगे से बैड हो रहे हैं, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो जब मैं उनको अच्छे से कॉम करूँगी। वरना मेरे ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं कि मेरा बाल थोड़ा सा हैवी है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और बच्चों के साथ इनके केयर करना वो भी बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे क्ले बना के दी। क्या कर रही लेजर हो? की क्ले। पापा से बात करूंगी। लंच फिनिश किया? हाँ किया। सारा लंच किया? हाँ किया। मखाने खा लिए थे? थोड़ा सा बच रहा है, सिर्फ आलू और पराठा। मखाने खा लिए थे? खाने थोड़े से बच रहे हैं। तो अभी दर्द तो नहीं हो रहा, निशान पड़ रहे हैं इनमें? दर्द तो नहीं हो रहा? चीज खांसी हुई? स्कूल में थोड़ी सी यूज है। थोड़ी सी हुई तो हैंकी का यूज नहीं किया? हैंकी तो ली थी, नोजी आई थी नोजी। तो अब सुबह पिलाई थी दवाई, अभी अब दोपहर की पिला दूंगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे क्ले दी। लेजर की क्ले है ये। छी, झूठ मत बोल, कौन सी क्ले है ये? लेजर की बना के दी है। रेजर की क्ले कहाँ से बनने लगी? लेजर को रफ करते हैं, उसका कूड़ा होगा, उसको ऐसे रफ करके क्ले बन जाती है। अच्छा, तुम तो से प्रिय ग्रुप में डालूंगी जल्दी, प्रिय ग्रुप में। मम्मी नौटंकी मत दिखा। पापा को फोन कर दो। नेटवर्क नहीं मिल रहा है वहाँ पे। नेटवर्क नहीं होगी, नेटवर्क हो गया। नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं पापा के। बारिश हो रही है, कैसे बात करेंगे? मेरे से बात नहीं कर बारिश हो रही है। हाँ वहाँ बारिश हो रही है। ये देखो क्ले, आपको एक चीज दिखाऊं मजेदार। ये देखो क्ले, छी गंदी क्ले। अच्छी क्ले। देखो दीदी है ना, देखो दीदी थोड़ा सा आ गया, दोनों ने खा नहीं, नीचे छोड़ो इसे, छोड़ो। रिमोट दो, दो दीदी को, जल्दी दो। वाटरमेलन है, तुम जो खाते हो उसको दो दीदी को। चलो अपने हाथ से तो खिला देगा वो, फिर तो खा लोगी। वो वैसे भी नहीं खाने का, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खिचड़ी बनाऊंगी मैं, ठीक है?
खिचड़ी मुझे खिला देला। ना खाऊंगी। चम्मच लाओ चम्मच। तो यहाँ पे आर्या स्कूल से आ चुकी थी एंड देन उसके बाद मैंने अपने और बच्चों के लिए बनने रखी खिचड़ी। तो मैं यहाँ पे वही उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मिक्स दलिया दाल की खिचड़ी। तो मैं इसका एक मिक्सअप अपने पास एक डिब्बे में बना के रखती हूँ और बच्चों को कभी भी बना के दे दिया या खुद भी खा लिया तो बड़ा रिलीफ मिलता है लाइट फूड ऐसे कभी कभी खा के। तो इसमें बेसिकली दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, थोड़े से चावल और दलिया को मिक्स करके मैं ऐसे मिक्सअप बना के रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया। कम से कम 1 कप मैंने लिया था और उसके लिए मैंने 1 आलू कट कर लिया और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, तो इससे थोड़ी अच्छी टेस्टी बन जाएगी। प्रेशर कुकर में मैंने डाला ऑयल या आप घी भी डाल सकते हो। तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, जीरा, हाफ टेबल स्पून एंड देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से सौते होने दूंगी। जब ये अच्छे से सौते हो जाएगा देन उसके बाद फिर मैं जो बारीक कटे हुए प्याज है हमारे वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर बारीक कटे हुए जो मैंने कट करके रखे थे। उसके बाद उसको भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे एंड इसमें बिल्कुल बेसिकली मसाले जाते हैं। इसमें कुछ हाई फाई मसाले नहीं जाते हैं, जैसे हल्दी, नमक और चुटकी भर मिर्च मैंने इसमें डाली थी। तो हल्दी भी मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़रा सी डालना है क्योंकि बहुत जल्दी रंग चढ़ता है इसमें दलिया वगैरह में, और इसलिए थोड़ी सी ही डालनी है। तो मैंने हाफ टी स्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर डाला था। देन उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटे हुए अपने जो आलू थे वो भी डाल दिए। अगर आपके पास मटर हो तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास लौकी हो तो आप इस लौकी को भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सौते कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। देन उसके बाद जब मसाले अच्छे से सब भुन जाएंगे, सब फ्राई हो जाएंगे, देन उसके बाद जो हमारा धुला हुआ जो मैंने थोड़ा सा भिगो के रखा था दलिया दाल वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन ढक के इसको हम हाई फ्लेम पे इसका बॉईल आने देंगे। देन हम उसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको प्रेशर कुकर विसल लगाने के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर को ढक दिया है, कुकर को ढक्कन से ढक दिया और फिर मैं रूम में आ गई थी क्योंकि हस्बैंड का कॉल आया था, वीडियो कॉल। तो बच्चे उनसे बात कर रहे थे लेकिन विराज अपनी सिस्टर को बात नहीं करने दे रहा था बिल्कुल भी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। दीदी की बात कराओ, चलो दे दो बेटा, उसको याद आ रही है। क्या कर रहे हो विराज? दिखा रहा है, देख ले। राधे राधे कर दो पापा को, राधे राधे। हाँ तो यहाँ पे मैंने 6 वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ट्राई की हैं। अगर आपके पास भी कोई और ऑप्शन है या आप कोई बना सकते हैं, पकड़ लेगा ऐसे पापा को। अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ पापा से बात कर, बात कर, जो मन में आया वो उससे, और ऐसी कई और करने दो दीदी को बात करने का, जल्दी का। कट जाएगा, इतने नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। सो गाइज आप लोगों ने देखा ही कितना शरारती है। मतलब आर्या के पापा का इतनी दूर से फोन आ रहा था बात करने के लिए हम लोगों से, लेकिन ये करने ही नहीं दे रहा था, इतना शरारती है। और वैसे ही बारिश हो रही है वहाँ इतनी, और वो पैदल चढ़ाई कर रहे हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि फोन से बात नहीं हो पा रही है ज्यादा, और वहाँ जल्दी कोई चार्जिंग वगैरह भी नहीं कराता क्योंकि वहाँ बिजली बहुत महंगी है इस वजह से। और थोड़ी बहुत देर को फोन भी आ रहा था तो हमें बात ही नहीं करने दे रहा था, इतना शरारती है। यहाँ पे हमारी जो लंच है वो भी प्रिपेयर हो चुका है और खिचड़ी यहाँ बन के बिल्कुल तैयार है। तो मैंने थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में बनाई थी ये, क्योंकि ये वैसे ही ठंडी होने पे अपने आप थोड़ी सी थिक हो जाती है इसकी कंसिस्टेंसी। और दही को मैंने जमा के रखा ही था तो हम इसे दही के साथ एंजॉय करेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बनी है। और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा दलिया दाल की खिचड़ी। क्या कह रही है? क्या कह रही है? पापा कहाँ है? पापा भी नहीं पूछ रही है इसके। बताओ पापा कहाँ हैं तुम्हारे, बताओ ना।
अरे वो पूछ रही है, बताओ। अब वो कह रही है जब तुम अब बोलेगी नहीं तो यहाँ पे शाम को आर्या और विराज की छोटी दादी घर पे आई हुई थी बच्चों से मिलने, क्योंकि उनके पापा थे नहीं इसलिए। और बच्चों का मन लग गया, थोड़ी बहुत देर वो यहाँ पे बैठी, चाय नाश्ता वगैरह किया। फिर दोनों बच्चे जो थे वो उन्हीं के साथ उनके घर चले गए थोड़ी देर के लिए। तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला, तो मैंने आराम वगैरह किया बड़ा। और फिर डिनर में मैंने बनाया था नमकीन जवे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।